स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के लिए, और हर कंपटीशन में ये ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे समझने की कोशिश करना। इसमें देखो, पार्ट 1 में आपको आज करा रहा हूँ, और पार्ट 1 में हमारे 2 टाइप में आपके क्लियर कराऊंगा। इसमें 3 या 4 टाइप हैं, बहुत ही सिंपल हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में। तो मैं आप इसको आज पार्ट 1 करेंगे, जिसमें आपको 2 टाइप कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट आपको आने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, उनकी आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है। नंबरिंग इन द सेंस कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। तो जैसे A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हम नंबरिंग हमने इस के ऊपर लिख दी है 25 एंड 26। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये नंबरिंग याद कर लीजिए, और आपको नंबरिंग याद होगी तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप इसके कोडिंग याद कीजिए कि L 12 नंबर पे आता है, M 15 नंबर पे आता है। उसका तरीका है, एक हमारे पास एक ऐसी शॉर्टकट फार्मूला है इजोटी, 5 के डिफरेंस पे, 5 फिर 10 15 20 25। तो इजोटी 5 के डिफरेंस पे आपको याद हो जाएगा। एक हमारे पास है सी फिलोरेक्स, 3 के डिफरेंस पे, F 6 नंबर पे 9, फिर हमारे पास ये L है 12 पे, 15 18 21 और 24। तो सी फ्लोरेक्स ध्यान रखना है। देखो, सी हमारे पास 3 नंबर पे है, F 6 नंबर पे है, I 9 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है, O 15 पे है, R 18 पे है, U 21 पे है और X 24 पे है। तो सी फिलोरेक्स एक दवाई का नाम है। और इजोटी, ये 2 आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी आप इसको याद करेंगे। कोडिंग आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग होगा तो आपको बहुत ही सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका हम फर्स्ट टाइप करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, या लिखा है यदि किसी कोडिंग में ब्यूटीफुल को हमने लिख दिया CDOGHJKMN, एक कोड दे दिया, इसको लिखा जाए, तो उसी कोड में हम लीफ को क्या लिखेंगे, LEAF। तो इसको बता दिया, ये लिखा है, तो पूछ रहा है इसको क्या लिखेंगे, आपको आंसर बताना है। देखो, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, आपको डायरेक्ट अभी कोडिंग नहीं करनी है। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको चेक करना है कि जो ब्यूटीफुल को हमें ये लिखा, और जो हमसे पूछ रहा है, क्या उसके सारे अल्फ़ाबेट इधर दिए तो नहीं है कहीं। अभी एकदम से कोडिंग नहीं डालनी है, वो सेकंड वो है कोडिंग डालने का। अभी आप देखेंगे कि जो हमसे पूछा, क्या वो ऊपर दिया हुआ तो नहीं है। तो देखो, जैसे L, क्या ऊपर दिया हुआ है L, हाँ L है। E भी है, A भी है और F भी है। मतलब जो हमसे पूछा उसके सारे अल्फ़ाबेट ऊपर मैच कर गए। तो अगर जो हमसे पूछे उसके सारे अल्फ़ाबेट ऊपर मैच कर जाएं, तो आपको कोडिंग नहीं करनी है, सिंपल उसका कोड वही होगा जो उसके सामने दिया है। जैसे L का कोड होगा N, B का कोड हो जाएगा C, E का कोड हो जाएगा D। मतलब कोडिंग खुद ही दे रखी है उसने, इसमें कोडिंग आपको नहीं करनी है। तभी करना है जब आपसे पूछे उसके सारे अल्फ़ाबेट ऊपर मैच कर जाएं। तो देखो, L का कोड क्या होगा, ये रहा L का N, तो यहाँ पे N आ जाएगा। E दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे D है। A यहाँ थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ थर्ड नंबर पे O है। F यहाँ लास्ट से थर्ड नंबर पे है, तो लास्ट थर्ड का क्या कोड जाएगा, K। तो बस ये हमारा आंसर है। देखो, L ये रहा, L का कोड है N। E सेकंड नंबर पे इसका कोड है D। A थर्ड नंबर पे इसका कोड है O। और F हमारे पास है ये लास्ट से थर्ड पे, तो उसका कोड है K। तो हमारा आंसर है। सिंपल, आपको अभी कोडिंग नहीं करनी है। अगर ये तभी करना है अगर मैच कर रहे होंगे। कभी कभी हमें 2 दिए होते हैं कि ब्यूटीफुल को ये लिखा, और एक और दे देगा यहाँ पे कि देहरादून को ये लिखा, फिर इसका बताओ। तो अगर ये जो हमसे पूछा इसके अल्फ़ाबेट कहीं भी मैच कर रहे हैं, तो आपको कोडिंग नहीं करनी है, सिंपल ही उसका
देख के लिख देना है, इसमें कोडिंग नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मदर्स को ये लिखा, तो इसको बताओ क्या लिखेंगे। तो देखो इसमें चेक करते हैं मदर्स। देखो मदर्स को उल्टा करके लिखा गया है, SREH उल्टा करके लिख दिया, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो THGUORB। तो फर्स्ट तरीका तो यही है कि आप सिंपल देखो कि उसमें हमें कोडिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, सिंपल ही हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। अगर वो सिंपल हो जा रहा है तो कोडिंग नहीं करना है, अगर वो सिंपल नहीं होता है तो कोडिंग करना है। तो फर्स्ट टाइप में आपको सिंपल ही होगा, या तो मैच कर जाएंगे या उल्टा करके लिख देगा, या आगे पीछे भी लिख सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे MO है तो O को पहले लिख दिया, M को बाद में, H को लिख दिया, T को इधर, मतलब इंटरचेंज करके भी लिख सकता है, वो आप पहचान लेंगे। सेकंड टाइप देखिए, अब आपको सेकंड टाइप से हमारी कोडिंग स्टार्ट होगी। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फादर को ये लिख दिया, फादर को लिख दिया HCVJGT। तो बताओ SHIP को क्या लिखेंगे। तो देखो S सारे अल्फ़ाबेट मैच करने चाहिए, तो देखो मैच तो नहीं कर रहे हैं, एक दो कर रहा होगा, सारे करने चाहिए। एक दो और कर रहा है तो हमें सिंपल नहीं लिखना है, तो कोडिंग करनी है। तो देखो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम पास समझ में आ गया कि सिंपल तो होगा नहीं, इसमें कोडिंग करनी होगी। अब कोडिंग करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसके अल्फ़ाबेट जो ही लिखे हैं इनके ऊपर इनकी नंबरिंग लिखेंगे, और नंबरिंग का मैंने आपको बता ही दिया, आपको याद करनी है। तो जैसे F का हमारे पास 6 होता है, आपको याद कर लेंगे। A का 1 होता है, T20 याद रहता है, ये T20। H8 होता है, E R18 होता है, ये याद रखेंगे। अब आप H हमारे पास होता है 8, C हमारे पास होता है 3, ये आपको पता ही है। ये हमारे पास होता है 22, J हमारे पास होता है 10 EJOT से, और G हमारे पास होता है 7, और T हमारे पास होता है 20। तो हमने नंबरिंग लिख दी। यही आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग कोडिंग आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर नंबर लिखा, वो हमें समझ में आ गया। देखो 6 को लिख रहा है 8, 2 बढ़ा दिए। 1 को लिखा 3, 2 बढ़ा दिए। 20 को लिखा 22, 2 बढ़ा दिए। 8 को लिखा 10, 2 बढ़ा दिए। 5 को लिखा 7, 2 बढ़ा दिए। 18 को लिखा 20, 2 बढ़ा दिए। हमें समझ गया कि दो दो बढ़ा के लिखे गए हैं, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, दो दो बढ़ा के लिख देंगे बस। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट नंबर पे तो इन्हें फर्स्ट को लिख दिया कि 6 को लिख दिया 8। कभी कभी लास्ट वाले को भी फर्स्ट नंबर पे लिख सकता है, 2 बढ़ा के 3 घटा के, कुछ भी, वो पहचानना है हमें। तो इसमें सिंपल ही था, जो पहला था उसी में 2 बढ़ा के आगे लिख दिया, दूसरे वाले को आगे लिख दिया। ऐसे कभी कभी क्या होता है, लास्ट जैसे 18 है, यहाँ पे T लिख देगा, उल्टा करके भी लिख देता है कभी कभी, तो वो पहचान लेंगे हम। तो देखो ये हमें कोडिंग समझ में आ गई, दो दो बढ़ाना है। तो जब दो दो बढ़ाना है तो इसको कोडिंग में हम लिख देंगे। एस हमारे पास जो होता है 19 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, और P हमारा कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर पे आता है। अगर ये पता चल गया तो ठीक है। अब S में 2 बढ़ाएंगे, 21 नंबर पे U होता है। H8 है, 8 में 2 बढ़ाएंगे 10, और 10 नंबर पे हमें पता ही है EJ आ जाएगा। फिर 9 में हम 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 नंबर पे हमारा कौन होता है, K। फिर हमारे पास P 16 के बाद 18 नंबर पे कौन होता है, R। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आप दो दो बढ़ा के लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, STUHIJ, I के बाद IJKPQR, जैसे बढ़ा लेंगे दो दो बढ़ा के आप लिख देना। नेक्स्ट देखो, इसकी आपको कोडिंग पहले देखो, इसको पूछ रहा है क्या लिखेंगे, तो मैच तो नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो सिंपल है कि आप इसके ऊपर क्या लिख दें, कोडिंग लिख दें। और जैसे ही आप इसके ऊपर कोडिंग लिखेंगे फिर हम पता चल जाएगी हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, कोडिंग। L होता है 12 नंबर पे, याद होना चाहिए। I 9 पे होता है। G जो है हमारा वो 7 नंबर पे होता है। H 8 नंबर पे होता है। T 20 पे होता है। ऐसी J 10 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है। G हमारा 7 नंबर पे है। E 5 पे होता है। F 6 पे होता है। R हमारा 18 पे होता है। तो बच्चों इसमें हो क्या रहा है ये देखते हैं। देखो 12 को लिखा 10, 2 कम हो गए। 9 को लिखा 7, 2 कम हो गए। 7 को लिखा 5, 2 कम हो गए। 8 को लिखा 6, 2 कम हो गए। 20 को लिखा 18, 2 कम हो गए। अब हमें समझ में आ गई कोडिंग क्या है, दो दो कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो दो को कम कर देंगे। तो देखिए S 19 नंबर पे होता है, H 8 पे होता है, O हमारा 15 है, R 18 है,
और ये 20 है। तो जैसे ही हम दो कम करेंगे, तो देखिए जैसे ही हम 20 है, 20 से 2 कम करेंगे, मतलब 19 है पहले हमारा 19, 19 से 2 कम करेंगे 17, और 17 नंबर पे आपको पता ही है क्यू होता है। फिर ये 8 है, 8 से 2 कम करेंगे 6, 6 नंबर पे एफ होता है। फिर 15, 15 से 2 कम करेंगे 13, 13 नंबर पे एम होता है। 18, 18 से 2 कम करेंगे 16, 16 नंबर पे पी होता है। 20 से 2 कम करेंगे 18, 18 नंबर पे आर होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कोडिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों उसका। कह रहा है कि सोल्जर को ये लिख दिया, तो बताओ मॉर्निंग्स को क्या लिखेंगे। सबसे पहला है कि इसके ऊपर हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो एस बच्चों 19 नंबर पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है, ओ हमें पता चल गया 15 नंबर पे होता है, यू 21 पे होता है, एल का 12 होता है, और डी का 4 होता है, ई का 5, आर का 18। ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास ये वी आया, वी हमारा 22 नंबर पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो हमारा पी है, पी का होता है 16, आई का होता है 9, इसका होता है 20, और ये जो हमारा क्यू है, क्यू का होता है 17, इसका होता है 4, इसका होता है 3, और जो हमारा के है इसका होता है 11। तो हमें पहचानना है, देखो 19 को लिखा 22, 19 को क्या लिख रहा है 22, 3 बढ़ा रहा है। 8 को लिख रहा है कितना 16, तो देखिए 15 को लिख रहा है 9। कोडिंग समझ में नहीं आ रही, देखो कभी 3 बढ़ा रहा है, कभी कुछ बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या है, तो कोडिंग में देखिए आप, जैसे ही हमने देखा कि हमें कोडिंग, देखो 19 को 22 लिख रहा है, 8 को 16 लिख रहा है, 15 को 9 लिख रहा है, 21 को 20 लिख रहा है, मतलब कभी 5 बढ़ा दे रहा है, कभी 3 बढ़ा दे रहा है, कभी 2 बढ़ा दे रहा है, तो हमें कोडिंग समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब देखो, अगर हम इन 4 को देखें, इनको 4 को देखिए आप, देखो ये 21 है, 21 को लिखा 22, एक बढ़ा दिया गया। 15 को लिखा 16, एक बढ़ा दिया गया। 8 को लिखा 9, एक बढ़ा दिया गया। 19 को लिखा 20, एक बढ़ा दिया गया। मतलब जो शुरू के 4 है ना, उसमें लास्ट वाला लेके और एक एक बढ़ा रहा है। और जो एंड के 4 हैं, एंड के 4 देखो, ये एंड के 4, इसमें क्या हो रहा है 18, एक कम कर दिया, लास्ट को पहले नंबर पे लिख दिया। 5 में से एक कम कर दिया, 4 में से एक कम कर दिया, 12 में से एक कम कर दिया। शुरू के 4 में तो बढ़ा रहा है और लास्ट के 4 में कम कर रहा है, और वो भी आधे से। जैसे 21 है उसको लिख रहा है 22, 15 है उसको लिख रहा है 16, 8 है उसको लिख रहा है 9, 19 है उसको लिख रहा है 20, और जो लास्ट के हैं उनको कम कर दे रहा है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे। देखो जो शुरू के हैं ये 4, और जो लास्ट के हैं 4, देखो पहले इनका कोडिंग डाल लेते हैं हम आराम से। एम का होता है 13, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एन का होता है हमारे पास 14, फिर आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7, और एस का हमारे पास होता है 19। तो जो शुरू के 4 हैं, इसमें चौथा नंबर है, उसमें एक बढ़ा के लिखना है। तो देखो ये एन है 14 नंबर पे, तो यहाँ आएगा 15। ठीक है। 18 को लिखना है 19, पहले मैं कोडिंग लिख देता हूँ। 15 को लिखना है 16, और 13 को लिखना है 14। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के 4 हैं, इनको क्या करना है कम करके। जैसे 18 था उसको लिखा 17, तो 19 है इसको लिखेंगे 18, 7 को लिखेंगे 6, 14 को लिखेंगे 13, और 9 को लिखेंगे 8। मतलब शुरू के जो हैं उनको तो बढ़ा के लिखना है, और लास्ट के जो 4 हैं उन्हें कम करके लिखना है। अब देखिए सिंपल, 15 नंबर पे क्या होता है हमारा, 15 नंबर पे होता है ओ, 19 नंबर पे हमारा क्या होता है एस, 16 पे क्या होता है पी, ये याद होने चाहिए। 14 पे हमारा होता है एन, 18 पे क्या होता है हमारा, 18 पे होता है आर, 6 नंबर पे होता है एफ, 13 नंबर पे होता है एम, और 8 नंबर पे हमारा होता है एच। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा भी आ सकता है करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेड को लिख दिया, ये नंबरिंग लिख दी। तो रेड आर होता है 18 पे, ये होता है 1 पे, और ये होता है 20 पे। तो पहचानना आना चाहिए। देखो 20 में 2 बढ़ा दिए 22 हो गया, 1 में 2 बढ़ा दिए 3 हो गया, 18 में 2 बढ़ा दिए 20 हो गया। हमें पता चल गया लास्ट में 2 बढ़ा के लिखने हैं। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। बी 2 नंबर पे होता है, आई 9 पे होता है, टी 20 पे होता है, और ई 5 पे होता है। मतलब लास्ट में 2 बढ़ा के लिखने हैं। तो 5 में 2 बढ़ा देंगे 7, 20 में 2 बढ़ा देंगे 22, 9 में 2 बढ़ा देंगे 11, और 2 हम 2 बढ़ा रहे हैं ना, 2 में 2 बढ़ा देंगे 4। तो देखो वही हमने किया, 5 को 7 लिख दिया। अब 7 नंबर पे क्या होता है जी, 22 नंबर पे क्या होता है वी, और 11 नंबर पे कौन होता है के, और 4 नंबर पे कौन होता है डी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। वैसे तो इसमें ये नहीं बताना था हमें, खाली कोड ही लिखना था
तो कोड ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर नंबर नहीं पूछता तो ये ऐसे कर देते सिंपल, तो लास्ट को भी ऐसे करके लिख सकता है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।